को जाने की इंतज़ाम कर दिया और वहाँ दोस्त लोग को फ़ोन किया। दोस्त लोग जब वहाँ गया, देखा मेरा बेटी हॉस्पिटल में, उसका साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो गया। तो जैसे कि इतने बड़े कॉलेज में वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगा, वही। तो क्या आप लोगों को उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वहाँ का दिखाया है? जब उन्होंने, जो मेरा दोस्त लोग विशाखापत्तनम में रहता है, उन लोग को हमने भेजा वहाँ पे, जी तो वो जाके रात को 1:30 बजे करीब देखा मेरा बच्ची बात कर रहा है। जी। उसको मालूम था वो बाहर गांव में है, इसीलिए वो हिंदी से ही बात कर रहा था। मुझे कोई पानी दो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अकेला छोड़ दो, ये सब बात कर रहा था। मेरा पास वो वीडियो है। अच्छा। उस हालत में मेरा दोस्त लोग डॉक्टर से बात करने को गया कि उसका ट्रीटमेंट कैसे चल रहा है। हाँ। डॉक्टर बोला, मेरा दोस्त ने पूछा, आपका हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी का फैसिलिटी है? उसका तो सर पे चोट लगा है। डॉक्टर ने बोला कि न्यूरोलॉजी के लिए हम डॉक्टर को अपॉइंट किया है। हम लोग अपने ख्वाबों के संजोगे हुए कि अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाना है, कोलकाता से वो विशाखापट्टनम वाइजैक भेजते हैं कि वो डॉक्टर बन के आएगी, एक अच्छी डॉक्टर बन के हमारे कोलकाता में आएगी। लेकिन उस बच्ची का शव आता है, जहाँ से डॉक्टर बनने की अपनी योग्यता को लेने के लिए वो गई थी, वहाँ से उनका शव आता है। और एक पिता का दर्दनाक भरी कहानी है। वो एफआईआर लेने के बाद, वो एफआईआर कॉपी हमको मिलने के बाद, हम लोग तो अपना जो वहाँ पे रह रहे थे होटल में, वहाँ पे हम लोग वापस आ गए थे। अगला दिन सवेरे हम लोग सब लोग हमको बोला कि आप घर पे रहो, बीवी बच्चे को संभालो, हम लोग जा रहे हैं। वो लोग भैया का साथ में बाकी लोग गए वहाँ पे। तो जाते ही वहाँ पे वो क्या बोलते, पुलिस वाला बोल रहा था कि घर का सगा खून का रिश्ता वाला 5 आदमी चाहिए। तो उन लोग सब लोग बोले 5 आदमी हम लाएंगे कहाँ से यहाँ पे? नहीं, जो उसका मम्मी पापा जो दीदी है घर में, उन लोग को बुलाओ। तो वो लोग बोलता है कि हम तो उसका सगा भाई है, मेरा भतीजी है, तो उसमें तो उन लोग को ज़रूरत क्या है? सब कॉन्ट्राडिक्टरी बहुत सारी बातचीत हो रहे थे। तो एक दोस्त को भेजा दिया गया, आप जाओ उन लोग को उठा के लेके आओ। तो उस हालत में बच्चा हुआ, बर्फ़ का घर में है, मामी को वहाँ पे लेके जाना, वो भी कितना नाइंसाफ़ी हो सकता है मुझे मालूम नहीं है। वो बच्चे को उतना छेड़छाड़ होगा। पोस्टमार्टम का मतलब तो सबको मालूम है क्या होता है। वहाँ पे माँ को लेके जाना कितना कानूनी दर पर सही है हमको मालूम नहीं। मगर वहाँ जाकर हम लोग को वो लोग कागज़ात साइन कराने के बाद हम लोग को बोला ठीक है अभी आप लोग चले जाओ। तो वहाँ पे मेरा भैया और बाकी दोस्त लोग थे। वहाँ के एक तो तेलुगु फॉर्म निकाल के वो लोग को फिलअप करने को दिया गया और ओसी खुद डिक्टेट कर रहा था। तो जब डिक्टेट कर रहे थे तो एक टाइम तक तो सही था, जब नाम पता, बाप का नाम क्या था, घर कहाँ है, वहाँ सब पूछ रहा था, तब तक ठीक था। और उसके आगे जब जाके वो सुसाइड लिख रहा था तो मेरा दोस्त उसको प्रोटेस्ट किया। मेरा दोस्त भी टीसीएस में काम करने वाला एक ऑफिसर है, उसको भी पढ़ाई लिखाई अच्छा तरह से आता है। तो वो बोला, आप किस हैसियत से आप इसको सुसाइड बोल रहे हैं? आपके पास कोई सबूत है ये सुसाइड हुआ? कोई सुसाइड नोट मिला है आपको? तो आप किस हिसाब से उसको सुसाइड कर रहे हैं? आपको इन्वेस्टिगेशन करने के पहले नतीजे में पहुंच जाना तो सही नहीं है। तो उनके साथ आर्गूमेंट हुआ बहुत सारी। तब बोलता ठीक है। तब मेरा भाई आके, वो तो लॉयर है, उसको मालूम है, पूछ रहा था ये है क्या? तो बोलता ये पंचनामा। तो पंचनामा तो जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट दर्ज किया जाता है, आप क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हो? तो बोलते नहीं, आप लोग को तेलुगु पढ़ने को नहीं आएगा, इसीलिए हम बोल रहे थे। बोलते आपको तेलुगु पढ़ने को नहीं आता तो तेलुगु पार्ट का जितना सवाल है वो आप इंग्लिश में हमको कन्वर्ट करके दो, तो अब हम जाके उसका रिप्लाई जो होता है वो हम लोग लिख लेंगे। तो उस हिसाब से बाद में उसको पंचनामा को लिखा गया। उसमें हमारा जितना दोस्त लोग थे सबको साइन कराया गया। कराने के बाद जाके पोस्टमार्टम हुआ। बहुत लंबा टाइम लगा। और वहाँ पे हमने जब गए थे साइन करने के लिए तब देखा पूरा थाना वहाँ पे ही है, ओसी का साथ में वहाँ पे आयु का ऊपर से ओसी, ऊपर से जितना थाना का पुलिस ऑफिसर है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, सब लोग वहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत सारी कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल। तो हमने सोचा था कि हम भी तो बहुत बार ये पे पोस्टमार्टम कराने के लिए बहुत इवेंट में गए थे कलकत्ता में, मगर ऐसा तो पूरा थाना को उठ के आते हुए हमने कभी नहीं देखा। हमने जो देखा था कि 2 कांस्टेबल आता है, डॉक्टर को कागजात देता है, काम हो जाने के बाद वो थाने का कागजात थाने को लेके जाता है, पेशेंट बॉडी को दे दिया जाता है बॉडी लेके जाने के लिए। मगर वहाँ पे इतना पुलिस वाला देख के हमको लग रहा था, हम समझ गए थे कि वो लोग कुछ दबाव डाल के हम लोग को सुसाइड लिखाने की प्रेशर दे रहा था। और ऊपर से जब ये सब नहीं हो पाया तो जाके हम लोग ने क्लेम किया कि इसको वीडियो फोटोग्राफी होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो एक्टिविटी वो ठीक नहीं लग रहा था। बाद में वीडियो फोटोग्राफी देने के लिए इनकार कर रहा था। इसके ऊपर मेरा भैया के साथ उन लोग का बहुत आर्गूमेंट हो गया कि कानूनी दर पर हमको ये देना एफआईआर करो। तो बोलता कि नहीं, एफआईआर तो अभी नहीं होगा, क्योंकि आपका काल का स्टेटमेंट आज का स्टेटमेंट डिफरेंस हो गया, हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये शिकायत दर्ज करेंगे। ऐसा कैसा हो सकता है? हम बोला देखो, हम बहुत टाइम से शाह है, काल रात से लेकर आज तक हम सहते गया, हमारा भी इंतजाम का एक तो हद होता है।
हम अभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबको बुला लेंगे और हम यहाँ पे धरना पे बैठ जाएंगे। अब चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि हमको बच्चों को बॉडी लेके कलकत्ता पहुँचना है, हमको बहुत क्रियाक्रम करना है, उसको बहुत सारी काम है। तो वो दिख रहा है कि वो भी फंस गया, तो वो हमको एफआईआर कॉपी निकाल, वो एफआईआर किया हुआ था, एफआईआर कॉपी हमको निकल के दिया, जिसमें उसका टाइमिंग था 7:15 कुछ ऐसा कुछ था। उसमें एफआईआर में लिखा है डेथ इंटीमेशन बाय डॉक्टर सिंकी सुमन, ऐसा करके आदमी का उनका डेथ इंटीमेशन से वो एफआईआर लिखे, कोई मेरा स्टेटमेंट का कोई एक वर्ड भी नहीं लगाया उसमें। तो मैंने बोला ये कौन सा एफआईआर हो गया? तो बोलता है ये एफआईआर है, हमको इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो धारा लगाना है उस टाइम लगाएंगे, अभी हम आपका कोई शिकायत नहीं ले पाएंगे, आपका स्टेटमेंट हमने फाइल के साथ रख दिया। मैं बोला ठीक है, फिर हमको एक तो स्कैन कॉपी लेने को दो, तो दिया, तो हमने स्कैन करके कॉपी लिया, क्योंकि वो उसी का घर में था, उसका घर में कैमरा भी था, सब था, सब आदमी लोग थे, बाहर हमारा बहुत सारे दोस्त लोग भी इंतज़ार कर रहा था। तो उतना भरोसे में हमने वो लिया, और वो एफआईआर कॉपी लेने के बाद वो हमको बोल रहा है इसको रिसीव करो। हमने रिसीव किया, ब्लैंक जगह पे हमने साइन करके रिसीव किया। बोलते यहाँ पे रिसीव करने से नहीं होगा, आपको कॉम्प्लेनेंट का जगह पे साइन करना पड़ेगा। मैंने बोला मेरा कॉम्प्लेन ये नहीं है, मेरी ये तो कोई कॉम्प्लेन है ही नहीं, ये तो डेथ इंटीमेशन है, तो इसमें मैं कैसे कॉम्प्लेनेंट के जगह पे साइन करूँ? नहीं, ये हमारा रूल्स है, ये करोगे तभी आपको कॉपी मिलेगा। तब जाकर उसको वापस हमको कॉम्प्लेनेंट के जगह वही कागज़ आप देखेंगे तो उसमें 2 जगह पे मेरा सिग्नेचर है। पहले मैंने रिसीविंग के जगह पे ब्लैंक जगह पे एक तो साइन करके रिसीव किया था, उसमें बोलेगा नहीं होगा, तो फिर कॉम्प्लेनेंट के जगह पे मेरे को साइन कराया गया। तो हम लोग उससे क्या करेंगे, हमको बच्चे का पोस्टमार्टम करना है सवेरे, तो हमको करना पड़ा मजबूरी से, जानते हुए भी ये मेरा नहीं है, फिर भी मैंने किया। तो करने के बाद वो अगला दिन सवेरे 8 बजे 8:30 बजे हमको बोला आप हॉस्पिटल में आ जाना जहाँ पर पोस्टमार्टम होगा। तो मेरा भैया बोला कि ठीक है, हम लोग तो बायोलॉजिकल रिलेशन है, तो हम जा रहे हैं, उसका सगा चाचा है। तो और बाकी दोस्त लोग गए, हमको बोला तुम बीवी बच्चों को घर पे संभालो। एक दोस्त को मेरे साथ छोड़ के गया, तो हम लोग मिल के घर पे रह गए। तो थोड़ा देर बाद खबर आया कि ज़िंदगी और मौत का सवाल हो रहा है, तो हम लोग 3 बजे करीब गए हो, अभी 9 साढ़े 9 बज चुका है, क्यों नहीं आ रहे हो? तो वो लोग हमारा बात सुन के सब वापस आ गया। हम बोला तुम इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, वो तो पुलिस का काम है, पुलिस करेगा। वो लोग सब वापस आ गया। तब तक मेरा भैया बम्बई से भी आ गया था। मेरा भैया वो बम्बई का हाईकोर्ट का एडवोकेट है। तो वो ना आने के बाद बोलता हम लोग को कंप्लेंट दर्ज करना ज़रूरी है। तो वहाँ का जो लोकल लड़का लोग थे, वो लोग एक तो व्हाट्सएप नंबर दिया कमिश्नर ऑफिस का कि इसमें आप दाखिल करोगे तो तुरंत एक्शन होगा। तो हमने वहाँ बैठ के एक तो कंप्लेंट लिखा, हमने किसी को एलिगेशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मेरा बेटी का हादसे के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन मांगा था, कुछ इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा ये क्या एक्सीडेंट है, कि सुसाइड है, कि मर्डर है, वो तो होना ज़रूरी है। तो कमिश्नर का ऑफिस से 1 मिनट के अंदर ही हमारे पास रिप्लाई आया, आप फोर्ट टाउन पुलिस स्टेशन में जाओ, जाके आपका शिकायत दर्ज कराओ। तो ये कॉपी हमने भी उसको सेंड कर दिया, सॉफ्ट कॉपी, आप वहाँ पहुँच जाओ। तो हमने तुरंत वहाँ पे गए, हम लोग 4 आदमी गए थे, मेरा भैया और मेरा 2 दोस्त, एक दोस्त और मेरा बीवी बच्चा, सबको हॉस्पिटल में रख के गया। जब हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ जाके देखा पुलिस स्टेशन पूरा खाली है, नोबडी इज़ देयर, ओनली एक तो सीनियर सिटीजन, लगभग सीनियर सिटीजन औरत थे, वो कोई लैंग्वेज समझते नहीं थे हम लोग का, तेलुगु के सिवा। तो उनको बहुत तकलीफ़ से हमने समझाया कि हमको एफआईआर करना है, ड्यूटी में कौन है। तो उन्होंने ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन लगाया, वो औरत थे, वो रात को हमको 45 मिनट में आके मिला। जब हमने कंप्लेंट का कॉपी दिया, तो जो कमिश्नर वाला, उन्होंने बोला ये कॉपी तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमको थाने को एड्रेस करके हमको कॉपी देना पड़ेगा, तब जाके एफआईआर होगा। अच्छा बात है। तो हम वहाँ बैठ कर वापस कंप्लेंट थाने पे लिखा। लिखने के बाद हमको लगभग 12 साढ़े 12 बज चुका था। हम लोग भी टायर्ड थे, 2 दिन से हम लोग को सोया नहीं, खाया नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोग बोले ठीक है, लिख के तो दिया, तो उनको एफआईआर होने तो जब चार्जशीट देगा तब तक उनको पास भी कुछ एविडेंस होगा, हम लोग भी सबसे बातचीत करके थोड़ा बहुत समझ लेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो औरत हमको बोला कि हम कल सुबह आपको एफआईआर देंगे।